गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, इसके अलावा कल ही हमने अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन था हमारा, वो हमने फिनिश किया हुआ है। तो आज मैंने आपको पहले बता रखा है कि आज जो रिवीजन सेशन में आपका ब्रेक रहेगा, मीन्स आज किसी तरह का रिवीजन हम नहीं करेंगे लास्ट में, सिर्फ आज के करंट अफेयर्स को कवर करके फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। फाइन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले हफ्ते में आई थिंक मिस्ड थे, तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन? कौन सी कंट्री है जिसने G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन को हाल ही में प्रपोज किया है? तो इस ड्राफ्ट को हाल ही में इंडिया ने प्रपोज किया है और जो डिस्कशन है ऑन द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीन, क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन, उसको बेसिकली प्रपोज किया गया है एट द G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, बेसिक एम क्या है ऐसा करने के पीछे? तो हमारा एम है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करना फॉर ग्रीन, क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन को प्रपोज किया है इंडिया ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजार्ड? किसने इस एटलस को जारी किया है? तो इसको जारी किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसमें इन्होंने ये बताया कि दो कंट्रीज बांग्लादेश और इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ पाई गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। ठीक है, और ये कौन से टाइम के बीच में हम बात कर रहे हैं? 1970 से लेके 2021 के बीच में। फाइन। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि इस एटलस को जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट? इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है जो सिटीज़ का क्रिटिकल रोल है उसके ऊपर, किस चीज़ में? ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि सिटीज़ जो है वो अकाउंट करती हैं फॉर अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इसके अलावा इन्होंने पॉलिसी मेकर्स को ये सजेशन दिया है कि सिटीज़ को और भी ज़्यादा ग्रीन हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उनको इंक्लूसिव बनाना चाहिए और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना चाहिए अगर हम इनकी ग्रोथ प्रॉपरली और सस्टेनेबल तरीके से चाहते हैं तो। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की। विच कंट्री अनाउंस द 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस? किस कंट्री ने 12 पॉइंट का डेवलपमेंट प्लान हाल ही में अनाउंस किया है हमारे पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए? तो एज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 12 पॉइंट्स का डेवलपमेंट प्लान फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। कहाँ पे किया है? फिपिक समिट पे, जो कि हुई है पापुआ न्यू गिनिया में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक है, और ये जो 12 पॉइंट का डेवलपमेंट एजेंडा है, ये पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जो कि इंडिया की है, और इस प्लान में डिफरेंट एरियाज पे फोकस किया गया है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया ने। कहाँ पे लॉन्च किया? तो फिपिक समिट में, जिसके लिए वेन्यू है पापुआ न्यू गिनिया, और फिपिक का फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कमीशनड द डैनगोटे रिफाइनरी? ये रिफाइनरी किस कंट्री ने हाल ही में कमीशन कर ली है? तो ये रिफाइनरी हाल ही में कमीशन हुई है नाइजीरिया कंट्री में, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नाइजीरिया कंट्री को ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्चुअली नाइजीरिया की बात करें तो $23.3 बिलियन इन्होंने स्पेंड किए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट करने के लिए। साथ ही इन्होंने कंज्यूम कितना किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को? तो 33 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर डे इनका कंजम्पशन है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ये एक रिफाइनरी बनाना चाहते हैं, जिसके बाद ये अपने इंपोर्ट्स को ख़त्म करेंगे, और हो सकता है कि फिर बाद में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लायक भी हो जाएं। ठीक है, तो यही इस रिफाइनरी को डेवलप करने के पीछे मिशन है इनका।
India's first National Center of Excellence in Green Port and Shipping was inaugurated in which state or the Union Territory? इंडिया का पहला जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के फील्ड में हाल ही में कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ये इनॉग्रेट हुआ है? तो आपने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। इसको लॉन्च किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने, किस लिए? कंट्री को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रीन शिपिंग। ठीक है, कब तक? बाय 2030। तो इसी के तहत जो इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये इनॉग्रेट किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, और एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट, ये सारे जो है 2 टग्स परचेज करेंगे। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इनॉग्रेट किया गया गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा स्टेट में। फोरम शॉपिंग इज अ टर्म यूज्ड इन विच फील्ड? ये जो टर्म है ये किस सेक्टर में यूज होता है, आपको ये बताना है। तो फोरम शॉपिंग एक तरह की प्रैक्टिस है लॉयर्स के बीच में, जिसमें क्या होता है, कोई भी केस है तो उसको एक पर्टिकुलर जज या फिर कोर्ट में शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है जहां पे ऐसा फील होता है कि जजमेंट ज़्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, तो इसको हम फोरम शॉपिंग का टर्म देते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है फोरम शॉपिंग की, हाल ही में इसको कंडेम किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, तो याद रखिएगा फोरम शॉपिंग एक जुडिशरी से रिलेटेड टर्म है, और DY चंद्रचूड़ की बात करेंगे तो ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। Which institution is developing the guidelines on admissions and the quota for disabled people? कौन सी इंस्टीट्यूट है जो गाइडलाइंस डेवलप कर रही है, किस लिए? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके एडमिशन्स के लिए और कोटा के लिए। तो ये है नेशनल मेडिकल कमीशन, और करेंटली डेवलप करी है गाइडलाइंस को ताकि ये एग्जामिन कर सकें कि कोई भी कैंडिडेट अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो क्या वो किसी मेडिकल कोर्स में एनरोल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये भी एग्जामिन करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स को हमें किसी भी तरह का कोटा बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं इसमें साथ ही रिस्ट्रिक्शंस भी मौजूद होंगे व्हीलचेयर बाउंड पीपल के ऊपर, साथ ही उनके ऊपर भी जो 2 क्रचेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि डिसेबल्ड पीपल के लिए जो एडमिशन्स और कोटा की गाइडलाइंस है वो जारी कर रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन। Which country enacted a new law that mandates the warning labels on alcoholic product? कौन सी कंट्री है जिसने एक नया लॉ पास किया है जिसके बाद कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट अगर उनके यहाँ रिलीज होता है तो उसके ऊपर एक वार्निंग लेबल मैंडेटरी होना ही चाहिए? ये कंट्री है आयरलैंड, और इन्होंने ये मैंडेट कर दिया है अपने यहाँ पे कि जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे प्रोमिनेंटली मेंशन होना चाहिए कि इसका कंजम्पशन डायरेक्टली लिंक्ड है लीवर डिजीज या फिर कैंसर के साथ ही उसमें वार्निंग दी होगी कि ऐसा प्रोडक्ट किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि वार्निंग लेबल्स जो हैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे ये मैंडेटरी हो गए हैं आयरलैंड कंट्री में। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड द बिगेस्ट एवर बाइफर्केशन ड्यूज ऑफ 10,460 crore रुपीज टू विच इंडियन स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 10,460 crore रुपीज का बहुत बड़ा एक बाइफर्केशन ड्यू किस स्टेट के लिए रिलीज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बाइफर्केशन ड्यूज जारी किए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, और ये लार्जेस्ट कंपेंसेशन है सिंस द बाइफर्केशन इन जून 2014। ठीक है, तो अब तक जो अमाउंट आंध्र प्रदेश को दिया जाता था वो सिर्फ 4,117 करोड़ रुपीज़ था लास्ट ईयर, या इससे के आसपास रहती थी ये वैल्यू, लेकिन पहली बार इतना अमाउंट दिया जा रहा है। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल? कौन सी सिटी है होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को फॉर द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। किसके साथ कोलैबोरेट करके? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये जो B20 कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है? तो आंसर है न्यू दिल्ली। किस लिए हुई? तो जो भी सस्टेनेबल इकोसिस्टम है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए 4 पिलर्स को देखते हुए, कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें डीकार्बोनाइजेशन, सेकेंड है सर्कुलर इकोनॉमी, थर्ड है बायोडाइवर्सिटी, और फोर्थ है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। नेक्स्ट है
विच कंट्री होस्टेड द लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन 2023? इसको आप लीमा भी कहते हैं और ये ऑर्गेनाइज हुई है इस साल मलेशिया कंट्री में, ठीक है। कब से कब तक हुई? 22 से लेकर 25 मई तक। और लीमा की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन है एशिया पैसिफिक का। और इस साल के एडिशन में लगभग 600 एग्जिबिटर्स मौजूद थे फ्रॉम डिफरेंट 30 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया भी मौजूद था इसमें। फाइन, तो याद रखिएगा लीमा 2023 को होस्ट किया है मलेशिया कंट्री ने। द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो हाल ही में जो नेशनल कैंपेन है फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसको लॉन्च किया गया गोवा में। और इसका एम क्या है? जो इंडिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करना, ठीक है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन एसोसिएशन विद द गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो नेशनल कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है गोवा स्टेट में। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, विच पावर प्लांट स्टॉप द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम? तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन से पावर प्लांट हैं इसमें से जिन्होंने टॉप किया है यूरोपियन यूनियन के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसका नाम है रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। और इस रिपोर्ट में हमें ये पता चला कि जो कोल पावर प्लांट्स हैं इन्होंने टॉप किया है EU की एमिटर लिस्ट को। और इनके मुताबिक जो टॉप 10 लार्जेस्ट एमिटर्स हैं यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में, वो सारे के सारे कोल प्लांट्स हैं। और ये हम बात कर रहे हैं 2022 की, ठीक है। मतलब इसमें कोई और प्लांट नहीं है, सोलर, विंड, हाइब्रिड, न्यूक्लियर कुछ नहीं है, सारे के सारे कोल प्लांट्स हैं। और जो टॉप 10 एमिटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ ऑल पावर सेक्टर एमिशंस इन द रीजन। साथ ही 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 13% ऑफ EU's टोटल एमिशन प्रोड्यूस किया। ये कौन कौन सी हैं? पोलैंड और जर्मनी, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर है बी ऑप्शन, कोल प्लांट्स। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये सेंचुरी लाई करती है ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक में इन द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। किस लिए न्यूज़ में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स दिए हैं और साथ ही असम गवर्नमेंट को भी कि वो प्ली का रिस्पॉन्ड करें जिसमें डायरेक्शंस मांगी गई थी कि इस एरिया को जो अराउंड है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, इसको डिक्लेयर किया जाए एज एन इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो यही रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को कि वो इस बारे में देखें, समझें और फिर अपनी रिकमेंडेशन दें। तो बस याद रखिएगा कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में। हो सकता है आपसे स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछ लिया जाए। What is Myogyne arunachellensis which was discovered recently? ये क्या चीज़ है? तो ये एक नई स्पेशीज़ है ट्री की जो हाल ही में डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश से। और ये ट्री बिलोंग करती है कस्टर्ड एप्पल फैमिली को, जिसको कि डिस्कवर किया गया है नामदफा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये पहली बार है जब ये जीनस हमें मिली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये एक ट्री की स्पेशीज़ है। और स्टैटिक जीके के फॉर्म में अगर आपसे पूछें कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है, इंडस एक्स इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो इंडस एक्स ज्वाइंट इनिशिएटिव है US और इंडिया का। और इस इनिशिएटिव के तहत दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही ना सिर्फ जेट इंजन बल्कि इन्फेंट्री व्हीकल्स और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, ठीक है। साथ ही इसका एम क्या है? पार्टनरशिप को प्रमोट करना बिटवीन द 2 कंट्रीज डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। और कुछ हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं जो कि अनाउंस किए जाएंगे बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो विजिट पे जाएंगे US कंट्री को। कब विजिट करने वाले हैं? जून 2024 में, ठीक है। फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि इंडस एक्स एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडिया और US का। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और रिवीजन सेशन तो आज है नहीं, तो हम लोग कल मिलेंगे। तो कल फिर हम देखते हैं कि किस तरह का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए
एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zadsana signing off.